नमस्कार, राइट टू नो में आपका स्वागत है। हम आपको बीच बीच में ऐसे भयानक दरिंदगी वाले घटनाओं के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर आपका रूह कांप सकता है और सुन करके दिल की धड़कन तेज हो सकती है। आज हम ऐसे ही एक सच्ची घटना लेकर के आपके सामने आए हैं, तो इसे गौर से सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा। आतंकियों को जेल में रखकर बिरयानी खिलाने की सजा जॉर्डन ने बहुत भयंकर भुगती थी। जो जॉर्डन वो देश है, उसने आतंकियों को जेल में रख करके बिरयानी खिला रहा था। जैसे भारत में कसाब को कितने ही दिनों तक कांग्रेस सरकार ने बिरयानी खिलाई थी, और ऐसे कई आतंकी हैं जिसे कि बहुत दिनों तक यहाँ पे बिरयानी खिलाया गया है। तो इसी प्रकार से जॉर्डन की एक घटना याद आती है। आइए उसके बारे में आपको कुछ जानकारी साझा करते हैं। इस घटना के बाद ही जॉर्डन में कानून बना दिया गया कि किसी भी आतंकी का ट्रायल होने के बाद यदि उसे जॉर्डन की अदालत मौत की सजा देती है तो अगले ही दिन उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। भारत के जैसा नहीं होगा कि उसे बार बार सुप्रीम कोर्ट का रात को 12 बजे दरवाजा खुलवाना होगा, रेफरेंडम कराया जाएगा, कई यूनिवर्सिटी में नारे लगवाए जाएंगे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इस प्रकार की घटना कोई भी नहीं होगी। अगले दिन उन्हें तुरंत फांसी की सजा दी जाएगी। ये कहानी है कि जॉर्डन गल्फ में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है। जॉर्डन में अमेरिका के कई सैन्य बेस हैं। अमेरिका की तमाम कंपनी जॉर्डन में है। जॉर्डन का पूरा केमिकल, फर्टिलाइजर, ऑयल, पावर अमेरिका की कंपनियों के द्वारा ही संचालित होता है। इस वजह से जॉर्डन आतंकियों के निशाने पर था। और फिर 2005 में ISIS के आतंकियों ने जॉर्डन के कुछ होटलों में ब्लास्ट किया। एक आतंकी दंपति जॉर्डन की राजधानी अम्मान के 2 बड़े होटलों में ब्लास्ट करने के लिए गए। जो महिला आतंकी थी उसका नाम था साजिदा अल रिशावी। उसने अपने सुसाइड बेल्ट का बटन दबाया, लेकिन किसी वजह से ब्लास्ट नहीं हुआ। लेकिन दूसरे होटल में जहां शादी समारोह चल रहा था, वहां उसके पति ने सुसाइड ब्लास्ट करके 38 लोगों को मार दिया। इस साजिश में वह महिला आतंकी और एक और आतंकी गिरफ्तार हुए। दोनों आतंकियों को जॉर्डन की अदालत ने मौत की सजा सुनाई, लेकिन महिला होने की वजह से जॉर्डन ने उसे फांसी पर नहीं लटकाया, बल्कि जेल में रखकर बिरयानी खिलाया। वह महिला आतंकी 8 सालों तक जॉर्डन की जेल में मजे से बिरयानी खाती रही। ISIS अपनी महिला आतंकी और जेल में कैद एक और पुरुष आतंकी को छुड़ाने की साजिश में लगा था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। फिर अमेरिका का सहयोग करते हुए जॉर्डन की वायुसेना ने सीरिया के ISIS ठिकानों पर बमबारी कर रहा था। तभी एक जॉर्डन का फाइटर पायलट जो F-16 उड़ा रहा था वह क्रैश हो गया और पायलट मौत सैफी अल कसास बेह को इजेक्ट होना पड़ा। आपको याद होगा इसी प्रकार से जैसे कि हमारे यहाँ अभिनंदन इजेक्ट होकर के चले गए थे पाकिस्तान में। लेकिन सौभाग्य की बात है कि भारत में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, मोदी सरकार थी, और उसने वहां से सुरक्षित उसे पाकिस्तान ने छोड़ा था। अब हम इस कहानी पे आते हैं। जैसे ही वो पायलट इजेक्ट हुआ, वो इजेक्ट होने के बाद सीरिया में गिर गया। ISIS के आतंकियों ने जॉर्डन के पायलट को पकड़ लिया और जॉर्डन के सामने अपने दोनों आतंकियों को रिहा करने की मांग की। जॉर्डन के द्वारा आतंकियों को रिहा करने से मना करने पर ISIS ने जॉर्डन के फाइटर पायलट को जो मौत की सजा दिया, वह दुनिया में भयानक मौत की सजा थी। और इस मौत की सभा का सजा का ISIS ने लाइव टेलीकास्ट भी किया और उसका वीडियो भी बनाया और उसे पूरी दुनिया में वायरल किया। जॉर्डन के 26 वर्षीय फाइटर पायलट को एक लोहे के पिंजरे में रखा गया। पिंजरे के चारों तरफ पेट्रोल छिड़का गया और कई ज्वलनशील पदार्थ रखे गए और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। यह वीडियो देखकर पूरा जॉर्डन भड़क गया। पूरे जॉर्डन में बदला लेने की मांग उठी। अगले ही पल जॉर्डन के राजा ने दोनों आतंकियों को फांसी पर लटकाया और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, जो खुद जॉर्डन की वायुसेना में कभी फाइटर पायलट थे, उन्होंने 15 सालों बाद फिर से वायुसेना की वर्दी पहनी और खुद प्लेन उड़ाकर सीरिया पर बमबारी किया। आप उसके दर्द को महसूस नहीं कर सकते जो 26 वर्षीय फाइटर पायलट ने महसूस किया होगा। ISIS और इस्लामी आतंकवाद ने इस दुनिया को जो दिया है, वो दुनिया शायद कभी नहीं भूल सकता है, और उसी तरह से जॉर्डन को भी दिया। लेकिन जॉर्डन ने सबक सीखते हुए कानून बनाया कि अगर कोई भी आतंकी की ट्रायल पूरी होती है और उसे कोर्ट फांसी की सजा देती है तो उसे फांसी की सजा अगले ही दिन दे दी जाएगी, न कि उसे बिरयानी खिलाया जाएगा। ये भारत को भी सीखने की जरूरत है और ये हम देशवासियों को भी जानने की जरूरत है। तो ये थी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।